एपिसोड 141 कपल्स गेम। निकिता कुछ नहीं कर सकती थी। तभी निहार हल्का मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, तो मैं खेलने के लिए रेडी हूँ, अगर आप सब रेडी हो तो। सब हैरान थे। पहली बार वो सबसे पहले रेडी था। वो अलग ही लग रहा था। अंकुश भी मुस्कुराकर कहता है, ये तो अच्छी बात है। हमारे फन में रुकावट देने वाला ही आज रेडी है, तो हम कौन होते हैं गेम नहीं खेलने वाले। निहार उसे घूरते हुए देखता है। अंकुश उसे ऐसे देख शांत हो जाता है। तभी निकिता अपने मन में कहती है, ये आदमी सबको डराता क्यों है? उसे क्या लगता है कि सब इससे डरेंगे? सब डरते होंगे, मैं नहीं। तभी दिया मुस्कुराते हुए कहती है, तो हम क्या खेलेंगे, एनी आइडिया? तभी सनाया अपने चेहरे पर चमक लाते हुए कहती है, क्यों ना हम कपल गेम खेले। लास्ट में ये डिसाइड होगा कि कौन सा जोड़ी एक दूसरे को ज्यादा समझते हैं। अंकुश मुस्कुराते हुए कहता है, दैट्स गुड आइडिया। तो सनाया मुस्कुराते हुए कहती है, ओके देन, मैं जोड़ियां बनाती हूँ। मैं और अर्नव जी डॉट ऑफ कोर्स। निको, निहार जी, अंकुश, मान्या और शशांक दिया। क्यों मैंने सही कहा ना अर्नव जी? अर्नव मुस्कुराते हुए हाँ कह देता है। निकिता ये देखकर हैरान थी। वो मना करती इससे पहले ही मान्या आगे आते हुए चिढ़कर कहती है, सनाया मैं इसके साथ नहीं खेलूंगी, तू मुझे शशांक के साथ कर दे। तभी निहार खड़ा होते हुए कहता है, नो डॉट, एक बार जो डिसाइड हो गया वो गया, अब सब वैसा ही रहेगा। मान्या आगे कुछ कह नहीं पाता। तभी वहाँ अंकुश आकर चिढ़ाते हुए कहती है, तुम कोई हुस्न की मलिका शहजादी नहीं हो जिसके साथ मैं रहने के लिए मारा जा रहा हूँ। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए तुम्हें झेल रहा हूँ। मान्या ये सुनकर चिढ़ जाती है। वो अपना पैर पटकते हुए जाकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी दिया शशांक के पास जाकर सरकास्टिक स्माइल के साथ कहती है, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? नो, मैं बाकियों को साथ देखना चाहती हूँ, इसीलिए तुम ही सिर्फ यहाँ अखंड सिंगल बचे। सो मेरा साथ को ऑपरेट करो। शशांक अपने मन में कहता है, ये लड़की डॉट, इस लड़की को मुझसे प्रॉब्लम क्या है? पहले तो अच्छे ढंग से बात करती थी, लेकिन जब से मुझे उस लोकेशन पर देखा है तब से ये मुझसे खफा रहती है। बात तो करनी पड़ेगी। निकिता बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए शांत रहती है। तभी सारे लोग सोफे पर अपने अपने जोड़े के साथ बैठ जाते हैं। आज विला में काफी खुशहाली का माहौल था। सर्वेंट्स जो यहाँ सालों से काम कर रहे थे वो ये नजर देखकर हैरान थे। तभी दिया सबको देखते हुए कहती है, ओके देन डॉट, 3 राउंड होंगे। तीनों राउंड में जिसके जितना ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो लास्ट में जीत जाएगा। क्यों डॉट, मैंने सही कहा ना शशांक? शशांक भी अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी शशांक एक सबसे पुराने सर्वेंट को वहाँ बुलाता है और कहता है, ये मोहन अंकल हमारे जज है, ये बताएंगे कि किसने सबसे अच्छा करा। निहार इस पर मुस्कुरा देता है। वो मुस्कुराते हुए धीरे से स्मिर्क करते हुए कहता है, निहार सिंह रायजादा ने कभी हारना सीखा नहीं। तभी वही बैठी निकिता थोड़ा एटीट्यूड में कहती है, रियली डॉट, तो क्या लगता है मेरे भाई हार जाएंगे? खुद के लिए इतना ओवर कॉन्फिडेंस लाना सही नहीं है। निहार स्माइल के साथ कहता है, इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं डॉट, कॉन्फिडेंस कहते हैं। निहार सिंह रायजादा के डिक्शनरी में हार शब्द का यूज नहीं है। निकिता अपना सरना में हिला देती है। तभी मोहन जी सबको सोफे पर बैठे हुए देखकर कहते हैं, ओके डॉट, तो हम अब शुरू करते हैं। मैं आप सबसे आपके पार्टनर से रिलेटेड सवाल करूंगा। आपको इस कॉपी पर लिखना है और जब मैं कहूँ आप मुझे अपना आंसर दिखाएंगे। ये है हमारा फर्स्ट राउंड। इतना कहने के बाद दूसरा सर्वेंट उन्हें एक छोटा सा डायरी दे देता है।
सनाया, अर्नव और निहार काफी शांत लग रहे थे, लेकिन बाकियों के मुंह लटके हुए थे। पहला राउंड शुरू हो जाता है। मोहन जी अर्नव से सवाल करते हुए कहते हैं, ओके तो मिस्टर अर्नव आप बताए सनाया मैडम जब आपसे मिली थी वो कौन सी ड्रेस में थी? निकिता ये सुनकर मुस्कुरा देती है। सब अर्नव को बहुत ध्यान से देखने लगते हैं। सनाया मोहन जी से कहती है, क्या मोहन जी इन्हें तो मैं रोज क्या पहनती ये तक नहीं पता होता है, उस दिन का क्या ही पता होगा। सब हंसने लगते हैं। ये कहते हुए वो आंसर अपने शीट पर लिख देती है। अर्नव भी मुस्कुराकर लिख देता है। तब मोहन जी कहते हैं, ओके देन आंसर दिखाइए। दोनों आंसर दिखाते हैं। सब बहुत एक्साइटेड होकर उसका आंसर देखने आते हैं। सब हैरान थे। निकिता की स्माइल बड़ी हो जाती है। दोनों ने यही लिखा था कि ब्लू कुर्ती एंड जीन्स। सनाया तो जैसे हैरान रह जाती है। वो बस अपनी आंखें फाड़े उसे देखते रह जाती है। उसके अंदर जैसे बटरफ्लाइज चलने लगे थे। वो मुस्कुराते हुए अर्नव को लगे लगा लेती है और गालों पर किस करती है। निकिता में देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, वाह भाई आप तो मेरे उम्मीद पर खड़े उतरे। अगर आपने आंसर नहीं दिया होता न तो भाभी आपसे बात नहीं करने वाली थी। प्यार हो तो ऐसा। ये सुनकर निहार भी स्माइल कर देता है। अर्नव सनाया के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देख सकता था। वो अपने मन में कहता है, औरतों को समझना कितना मुश्किल है। मैं इसे डायमंड का रिंग भी दूं तो ये इतनी खुश नहीं होती। एक छोटी छोटी चीजें इनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान लेकर आ जाती है। तभी सनाया उसे मुस्कुराते हुए कहती है, वाह अर्नव जी आपने मुझे इतना नोटिस किया है, लेकिन आपने तो हमेशा अपना वो खड़ूस सिंघानिया वाला नेचर ही दिखाया। अर्नव कुछ नहीं कहता। तभी मोहन जी कहते हैं, तो सनाया मैम और सर को 10 पॉइंट्स मिलते हैं। अब अगला सवाल है मान्या मैम और अंकुश सर से। मान्या अंकुश को धीरे से कहती है, देखो मुझे हारना बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए हमारे बीच के दुरिया भूलकर अपने दिमाग पर अच्छे से जोर डालना। अंकुश उसे इग्नोर कर देता है। मान्या को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कहती। तभी मोहन जी कहते हैं, ओके अंकुश सर आप बताओ कि मैडम की फेवरेट मूवी कौन सी है। अंकुश को तो जैसे सदमा लग जाता है। वो अपने मन में कहता है, इसकी कोई फेवरेट चीजें भी है। मान्या उसे देखकर ही समझ जाती है कि उसे नहीं पता होगा। दोनों जल्दी से अपने शीट पर आंसर लिख देते हैं। अंकुश अपने मन में कहता है, इसकी पर्सनैलिटी देखकर तो यही लगता है कि इस टाइप की ही मूवीज पसंद होंगी। ये भगवान मुझे इस लड़की से बचा लेना। दोनों जैसे ही आंसर दिखाते हैं, सब हंसने लगते हैं। निकिता को जोर जोर से हंस रही थी। निहार भी उसे हंसते देख मुस्कुरा देता है। मान्या उसका डायरी छीनकर आंसर देखती है। वो आंसर देखकर दंग थी। उसमें दंगल लिखा था। अंकुश उसका आंसर चेक करता है, उसमें लिखा था मोहब्बतें। मान्या उसे घूर कर देखती है। वो घूरते हुए कहती है, तुमने ये क्या सोच कर लिखा? तुम्हें कौन से एंगल से लगता है कि मेरी इस टाइप की मूवी फेवरेट होगी? इससे अच्छा तुम लिखते ही नहीं। अंकुश अपना सलीवा गटकते हुए कहता है, तुम्हें देखकर ये भी तो नहीं लगता कि तुम्हें मोहब्बतें जैसी मूवी पसंद होगी। दिन भर तो मुझसे पंगे लेते रहती हो, इसीलिए मुझे लगा कि इस टाइप की मूवी तुम्हारी फेवरेट होंगी। मान्या गुस्से में कहती है, तुम्हारी तो डॉट। तभी निहार मुस्कुराकर कहता है, मान्या अंकुश शांत हो जाओ, बाद में लड़ते रहना, अभी पूरी गेम बाकी है। दोनों उसका बात सुन शांत हो जाते हैं। तभी मोहन जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अंकुश सर और मान्या मैम के स्कोर 0 होते हैं।
अब निहार सर और निकिता मैडम की बारी है। ये सवाल निकिता मैडम से है, आपको निहार सर की सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है? निहार ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो निहार को देखती है जो मुस्कुराता है। निकिता अपने मन में कहती है, ये मुस्कुरा तो ऐसे रहे हैं जैसे मेरे मन के बात जानते हो। ये तो आंसर कभी मैच नहीं हो सकता। मेरा बस चले तो मैं आंसर में नो लिख दूं। खैर ये तो हम नहीं जीत सकते। अब क्या होगा आगे? क्या निकिता निहार इस कंपटीशन को जीत पाएंगे? क्या दोनों के रिलेशन आगे बढ़ेंगे? क्या चाल चलने वाली है अद्विका? क्या होगा ट्रेलर लॉन्च के दिन? एपिसोड 142 साला ये जहनुम में ही आईसी पहचान ले। निकिता ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो निहार को देखती है जो मुस्कुराता है। निकिता अपने मन में कहती है, ये मुस्कुरा तो ऐसे रहे हैं जैसे मेरे मन के बात जानते हो। ये तो आंसर कभी मैच नहीं हो सकता। मेरा बस चले तो मैं आंसर में नो लिख दूं। खैर ये तो हम नहीं जीत सकते। दोनों अपने अपने आंसर लिख देते हैं। सब वहाँ एक्साइटेड थे आंसर देखने के लिए, लेकिन निकिता जानती थी कि ये कभी मैच नहीं हो सकता। निहार और निकिता मोहन जी के कहने पर सबको आंसर दिखाते हैं। निकिता सबके रिएक्शन देख स्माइल कर देती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। मैं जानती थी कि ये आंसर हम दोनों के मैच नहीं होने वाले। तभी अर्नव मुस्कुराते हुए कहता है, निकू बच्चा डॉट पहले देख तो आंसर ले। निकिता ने लिखा था, वैसे तो सबसे अच्छी आदत मुझे उनमें सोचने पर भी नहीं मिल रही, लेकिन हाँ वो अपने फैमिली से प्यार करते हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। निहार ने लिखा था, बेबी गर्ल ने लिखा होगा कि उसे सोचने पर भी मुझ में कुछ नहीं अच्छी आदतें मिल रहा होगा, लेकिन हाँ मैं अपने फैमिली से प्यार करता हूँ, ये उसे अच्छा लगता है। सबकी बोलती बंद थी, किसी से बोला नहीं जा रहा था। निकिता तो बस निहार को देखते रह जाती है। वो इतना कैसे जान सकता है? ये कैसे हो सकता है? मान्या और दिया एक साथ कहते हैं, ओ माय गॉड। वो निहार के तरफ देखते हुए सबसे कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है निहार चीटिंग कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता। तभी सनाया मुस्कुराते हुए कहती है, निकू डॉट अगर वो चीटिंग कर भी रहे होते तो वो तो तेरे पार्टनर है। आई मीन इस गेम में तेरे पार्टनर है, तो तुझे तो खुश होना चाहिए कि उन्होंने सही जवाब दिया। निकिता बस निहार को देखते रह जाती है। निहार की मुस्कान बड़ी हो जाती है। तभी अंकुश मुस्कुराकर कहता है, शायद आप भूल रही है डॉट वो द निहार सिंह रायजादा ऐसे ही नहीं बना। लोगों के दिमाग को पढ़ना उसे अच्छे से आता है। निकिता कुछ नहीं कह पाती। वो तो बस यही सोचने में लगी हुई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी मोहन जी शशांक और दिया से सवाल करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलने के सबसे अच्छे मोमेंट्स बताइए। दिया कुछ देर सोचती है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तभी अंकुश मुस्कुराते हुए कहता है, नो चीटिंग डॉट टाइम जा रहा है। दिया जल्दी से कुछ लिख देती है। शशांक और दिया अपने आंसर को दिखाते हैं। शशांक ने लिखा था पार्टी के दिन स्टेज परफॉर्मेंस और दिया ने लिखा था ऑफिस में। दोनों का आंसर गलत हो जाता है। शशांक का मुंह बन जाता है। वो दिया से धीरे से कहता है, थोड़ा तो इस गेम में हम जीतने के लिए इंटरेस्ट दिखाओ जैसे सब में दिखा रही हो। दिया घूरते हुए कहती है, मैं केवल अपनी दोस्तों के लिए खेल रही हूँ, वरना मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ। तभी मोहन जी की आवाज आती है, ओके देन फर्स्ट राउंड के बाद का स्कोर है मान्या मैडम और अंकुश सर का 0, दिया मैडम और शशांक सर का 0, अर्नव सर और सनाया मैडम का 10 और बॉस और मैडम का 10। सब मुस्कुरा देते हैं। निहार निकिता से कहता है, सो बेबी गर्ल,
क्या लगता है मैं हार जाऊंगा? मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि निहार सिंह रायजादा हारना कभी सीखा ही नहीं है, और अब अपनी बेबी गर्ल को हारने दूं, ऐसा हो नहीं सकता। निकिता को न जाने क्यों उसके हर एक शब्द दिल को सुकून दे रहे थे। वो अपना सर नीचे कर लेती है। तभी मोहन जी दूसरा राउंड स्टार्ट करते हुए कहते हैं। वो राउंड स्टार्ट करते हुए कहते हैं, इस राउंड में ये टेस्ट होगा कि आप अपने पार्टनर पर कितना भरोसा करते हैं। दिया कंफ्यूज होकर बहुत प्यार से कहती है, वो कैसे अंकल जी? मोहन मुस्कुराते हुए कहते हैं, हम आपके एक पार्टनर में से एक को ये ब्लैक पट्टी उनके आँखों पर बांध देंगे और यहाँ पर बहुत सारे चीजें बीच में रख दी जाएंगी। मैं आपकी पार्टनर को एक प्लेस पर हाथ बांधकर खड़ा कर दूंगा। वो दूसरी पार्टनर जिनके आँखों पर पट्टी होगी उसे डायरेक्शन बताएंगे। लेकिन एक ट्विस्ट है। अंकुश क्यूरियस होकर कहता है, ऐसा क्या है? मोहन मुस्कुराकर कहता है, आप सबके आँखों पर पट्टी बांधने के बाद पता लगेगा। ठीक है, आप लोग डिसाइड कर लो कि किनके आँखों पर पट्टी बंधेगा। निहार मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी गर्ल तुम क्या चाहती हूँ? निकिता सोचते हुए कहती है, मैं आपको गाइड करूंगी। ओके। निहार कुछ नहीं कहता। वो उसके लिए रेडी हो जाता है। अर्नव और सनाया में सनाया अर्नव को गाइड करने वाली थी। शशांक दिया को गाइड करने वाला था। लेकिन कोई था जिनके बीच ये डिसाइड करने के लिए महायुद्ध तो होना ही था। मान्या एटीट्यूड के साथ कहती है, अंकुश तुम मुझे गाइड करोगे? इस बार हम नहीं गलती नहीं कर सकते, चाहकर भी नहीं। वैसे भी दिमाग मेरे पास ज्यादा है। अंडरस्टूड। अंकुश उसे घूरते हुए कहता है, अगर हमें इस बार जितना है तो तुम मुझे गाइड करूंगा। मैं रूल फॉलो अच्छे से कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं तुझे गाइड करने लग गया तो तुम अपना मन का करने करोगी। दोनों आपस में ही झगड़ने लगते हैं। दोनों बिना लड़े किसी बात के लिए सहमत हो ही नहीं सकते थे। लास्ट में मान्या की जीत होती है। अंकुश हार मान लेता है। आखिर ये तो होना ही था। निहार, अर्नव, दिया, मान्या के आँखों पर पट्टी बांध दी जाती है। बाकियों को एक एक जगह उनसे दूर इधर उधर खड़ा कर दिया गया था। वहाँ बीच में बहुत सारे सामान रख दिए गए थे। मोहन जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ओके देन स्टार्ट। उनके स्टार्ट करते ही बाकियों के आवाज के अलावा उनके आवाज के रिकॉर्डर भी चालू कर दिए गए थे। ये सुनकर निकिता, सनाया, अंकुश और शशांक हैरान रह जाते हैं। ये गेम में सबको मजा आने लगा था। निहार बहुत सारी आवाजें सुन मुस्कुरा देता है। अर्नव का भी कुछ यही हाल था। मान्या और दिया काफी कंफ्यूज थी। दोनों अंकुश और शशांक की आवाज पहचानने की कोशिश करने लगती है। वहीं निकिता आराम से कंसंट्रेट होकर कहती है, निहार मैं इधर हूँ। मुझ तक आने के लिए आपको मेरी बातें ध्यान से सुननी होंगी। आप मेरी आवाजों को पहचानिए। पहले हल्का लेफ्ट लीजिए, फिर वहाँ से राइट। निहार वो काफी शांत लग रहा था। उसे जैसे इन सब से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके चेहरे के कूलनेस से कोई नहीं बता सकता था कि वो क्या सोच रहा है। अंकुश उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, ये साला जहनुम में भी भाभी की आवाज पहचान ले। इसे जानते नहीं है ये सब इसके लिए बच्चों का खेल जैसा है। खैर, मुझे तो इस पर ध्यान देना चाहिए, वरना ये लड़की मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी। अंकल जी ने कहा था कि एक बार इसके बारे में सोचे। जैसे ही मैं सोचने जाता ये लड़की कुछ ऐसा करती है कि उस पर पत्थर पड़ जाता है। तभी उसे मान्या का आवाज आता है। वो चिल्लाते हुए कहती है, ओ चिपरे कहाँ खो गए? अगर मैं इसमें हारी न तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तभी अंकुश हड़बड़ाते हुए अपने ख्यालों से बाहर आता है।
वो थोड़ा सीरियस होकर कहता है, मान्या डॉट वहाँ नहीं जाओ। पहले राइट डॉट नहीं नहीं वहाँ नहीं डॉट थोड़ा लेफ्ट। मान्या गुस्से में कहती है, तुम्हारे अकल पर पत्थर पड़ गया है क्या? अच्छे से बताओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। क्या लेफ्ट राइट कर रहे हो? और हाँ, आवाज पहचाने की चिंता तुम तो बिल्कुल मत करो डॉट तुम्हारा ये कर्कश आवाज मैं जहनुम में भी पहचान लूंगी। बिल्कुल कौआ की आवाज से मैच होता है। सब ये सुनकर हंसने लगते हैं। वहाँ सर्वेंट्स जो इकट्ठे होकर देख रहे थे उनकी हंसी नहीं रुक रही थी उन्हें ऐसे देखकर। अंकुश बेचारा चिढ़ जाता है, लेकिन वो अभी उसे बहस करना बिल्कुल नहीं चाहता था। वो खुद के गुस्से को कंट्रोल कर उसे आराम से समझाने लगता है। वही अर्नव बहुत ज्यादा चालाक था। सनाया का आवाज उस तक अच्छे ढंग से नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन वो उसकी पायल और चूड़ियां की खनक सुनकर अच्छे से समझ पा रहा था कि वो किधर है। केवल उसे ध्यान देना था डॉट तो केवल और केवल डॉट रास्ता डॉट कहीं उसके बीच कुछ आ न जाए। अब क्या होगा आगे? कौन जीतेगा बाजी? क्या होगा अंकुश और मान्या के बीच कभी प्यार? क्या आने वाली है नया संकट? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी।